कर्नाटक के वजीर प्रियंक खरगे ने एक बार फिर बजरंग दल पर पाबंदी आयद करने की कही बात। कहा, अमन व अमान को बिगाड़ने की कोशिश करने वाली हर तंजीम पर लगाई जाएगी पाबंदी, चाहे वो बजरंग दल हो या फिर हो आरएसएस। हिजाब पर पाबंदी जैसे कवानीन वापस लेने की भी कही बात। कर्नाटक के मुस्लिम रहनुमा यूटी कादिर मुत्तफ़क़ा तौर पर कर्नाटक असम्बली के स्पीकर मुंतखब। बीजेपी और जेडीएस ने नहीं खड़ा किया था कोई उम्मीदवार। साबिक़ वज़ीर आला बम्बई ने गैर जानिबदाराना अंदाज में काम करने और तमाम मज़ाहिब को साथ लेकर चलने का दिया मशवरा। बम्बई पर अपने दौर इक़्तिदार में अक़लियत मुखालिफ क़वानीन बनाने का लगता रहा है इल्ज़ाम। कर्नाटक के नौमुंतखब वज़ीर आला सिद्धरमैया ने मॉरल पॉलिसिंग पर मुकम्मल पाबंदी लगाने की कही बात। पुलिस के सीनियर अहदेदारों से मीटिंग में अहदेदारों को समाजी हम आहंगी बिगाड़ने वाले गुंडों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की दी हिदायत। सोशल मीडिया पर भी नज़र रखने को कहा। नायब वज़ीर आला DK शिवकुमार ने मुंबई हुकूमत के दौरान महकमे पुलिस की बगवाकारी के खिलाफ भी किया खबरदार। कर्नाटक वज़ीर आला सिद्धरमैया को 24 हिंदुओं का कातिल कहने पर बीजेपी रहनुमा हरीश पुंजा के खिलाफ दर्ज की गई शिकायत। हरीश ने अपनी तकरीर में सिद्धरमैया पर लगाए थे संगीन इल्ज़ामात। नफरत अंगेज़ तकरीर मामले में खुसूसी अदालत ने आज़म खान को किया बरी। इस मामले में कसूरवार करार दिए जाने के बाद ख़त्म की गई थी असम्बली की रुकनीत। अदालत ने उस वक्त आज़म खान को सुनाई थी 3 साल कैद की सज़ा। आम आदमी पार्टी रहनुमाओं की मुश्किलों में हो रहा है लगातार इजाफा। संजय सिंह का इल्ज़ाम, उनके करीबी साथियों के घरों पर छापामारी कर रही है ईडी। उसे मोदी हुकूमत की गुंडागर्दी से क्या ताबीर। कहा, आमीरियत के खिलाफ जारी रहेगी लड़ाई। मैं ईडी को बताना चाहता हूं, किसी भी तरीके से जो भी हथियार अपनाना है अपना लो, तुम्हारे सामने न झुकूंगा न रुकूंगा, न मोदी सरकार के इस हथकंडे के सामने कोई भी समझौता हम लोग करने वाले हैं। आपसे लड़ेंगे, आपको उजागर करेंगे पूरे देश के सामने। ईडी का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है इसको उजागर करके रहूंगा, भले ही सर्वोच्च न्यायालय में जाना पड़े, उच्च न्यायालय में जाना पड़े। इस दादागिरी और तानाशाही के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। आज सुबह जानकारी मिली कि मेरे साथी अजीत त्यागी, सर्वेश मिश्रा, इन लोगों के घर पे छापेमारी की गई है ईडी के। पार्लियामेंट की नई इमारत की इफ्तिताह पर तनाज़ा शदीद तर। कांग्रेस समेत अपोजिशन की 19 जमातों ने पार्लियामेंट की नई इमारत की इफ्तिताही तकरीब के बाइकॉट का किया ऐलान। वज़ीर आज़म के हाथों इफ्तिताह को सदर की तौहीन और जमहूरियत पर हमला करार दिया। 28 मई को पार्लियामेंट की इफ्तिताह के दिन पहलवान और खाप पंचायतें बढ़ा सकते हैं मोदी हुकूमत की मुश्किलें। अब पहलवानों ने 28 मई को नए पार्लियामेंट हाउस के बाहर खवातीन महापंचायत मुनाकिद करने का किया फैसला। जिनसी इस्तेहसाल के मुलजिम बीजेपी रहनुमा की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं पहलवान, लेकिन हुकूमत सुनने को तैयार नहीं। इश्तिहार अंगेज तकारीर के लिए बदनाम बीजेपी लीडर टी राजा सिंह की राजस्थान में शरंगेज बयानबाजी। पुलिस ने अज खुद नोटिस लेते हुए दर्ज किया मुकदमा। कांग्रेस पार्टी को करार दिया था कैंसर। हिंदू राष्ट्र के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़काने का भी किया था काम। अगर किसी को जिहादी को ठोकना है तो बजरंग दल से जुड़िए। क्या आप सब लोग हिंदू राष्ट्र चाहते हो? हिंदू राष्ट्र चाहते हो? गोवा से सामने आई चोरी की हैरान करने वाली वारदात। घर के बाहर बैठी बुजुर्ग खातून को घेर कर सोने की चूड़ियां लेकर फरार हो गए बदमाश। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। फुटेज के सहारे मुलजिमीन की तलाश में जुटी पुलिस। इजराइल ने अब ईरान के जौहरी प्रोग्राम के खिलाफ फौजी कार्रवाई की दी धमकी। कहा, ईरान की नई ज़ेर ज़मीन जौहरी तनसीब की खुदाई से पैदा होने वाले खतरे को नहीं किया जा सकता नज़रअंदाज। अफगानिस्तान में मूसलाधार बारिशों के बाद दरियाओं में तुग़यानी। रिहायशी इलाकों में दाखिल हुए सैलाबी रेले से 400 तबाही। मौसम की खराबी के बायस इमदादी कामों में मुश्किलात। अब तक 4 ख़वातीन और बच्चे की मौत। हज़ारों अफराद अब भी फंसे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र खबर TV को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद खबरों के लिए विज़िट करें फ़िक्रखबर.com।